Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is a part 2 for measurement of area. यहाँ पर हम कुछ और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो आपके एग्जाम के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। और ये जो कुछ क्वेश्चंस थे होमवर्क क्वेश्चंस, इनके आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अगर इन तीनों में से किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहले वाले का आंसर जो रेशियो आ रहा था वो आ रहा था 16:9। आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट कम्स ये वाला जिसमें 2.88 मीटर स्क्वायर आता है। नेक्स्ट 17.6 मीटर जहाँ पर इसका सर्कमफ्रेंस पूछा था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, बस इनमें टफ क्या था कि ये डेसिमल्स में दिए थे तो ये कुछ बहुत हार्ड एंड टफ नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बतानी है कि जब भी एरिया पूछा आपको स्क्वायर का और डायगोनल के टर्म में, तो यहाँ पर आप एरिया का एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट होता है। यहाँ से आपको थोड़ा डेराइव करना पड़ेगा। यहाँ पर होता है हाफ इंटू, अगर डायगोनल के उसमें दिया हो आपको, अगर डायगोनल दिए है तो कैसे आप डायरेक्ट निकालेंगे, डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर इसका फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर ये अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पर अभी देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इट्स ट्वाइस द अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, मतलब यहाँ पर लॉन्गर डायगोनल की, शॉर्ट डायगोनल की बात करी है कि शॉर्ट डायगोनल की आपको यहाँ पर लेंथ निकाली है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रोम्बस की। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, एरिया गिवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको पहले तो पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस विच इज हाफ इंटू, क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब इसी में हम इसको अप्लाई कर देंगे तो हमारा सिंपली आंसर निकल के आएगा। तो एरिया यहाँ पर क्या दिया आपको, 144, यहाँ पे दिया है हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दिया था कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्वाइस द अदर। तो यहाँ पर लेट फर्स्ट डायगोनल भी, गाइस यहाँ पर आपको पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको स्टेटमेंट लिखना है। लेट फर्स्ट डायगोनल बी x, तो सेकंड वाली कैसी होगी, 2x। ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे उनका, x इंटू 2x। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 144 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 से 2 कटा। अब यहाँ पर क्या है, आपका स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12, 144 होता है। एंड यहाँ पर एक x निकल कर आएगा और यहाँ पर 12 निकल कर आएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक डायगोनल की आपकी वैल्यू आ गई 12, तो दूसरे की आ जाएगी 12 इंटू 2 विच इज़ 24 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ रोम्बस आना ज़रूरी था। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रेपीजियम पर। तो यहाँ पर क्या दिया है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 3:5 और उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो है 12। तो यहाँ पर पूछा है कि जो पैरेलल साइड जिसमें छोटी साइड है उसकी क्या यहाँ पर क्या उसके मेजरमेंट है। ठीक है, ये पूछा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक नीड क्या है आपकी कि आपको ट्रेपीजियम का एरिया पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम आपका क्या होता है, इस तरह से आपका ट्रेपीजियम बनता है। ठीक है, तो ये आपकी होती है पैरेलल साइड्स। और यहाँ पर जो डिस्टेंस पूछी है, मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये आपको 12 दे रखी है। ये आपकी छोटी वाली साइड है और ये बड़ी वाली साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस छोटी वाली साइड की आपको डिस्टेंस पूछी है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्टेटमेंट बनाने हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन क्या है आपको, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम विच इज़ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कम यहाँ पर क्या है कि उसके जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनकी रेशियो में दे रखी है, ये 3x है और ये 5x है। जब हम इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स भी 3x एंड 5x। हमने इसको रेशियो से हटाने के लिए ऐसे किया। ठीक है, वो रेशियो दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दिया, तो इसलिए हम कुछ x टर्म जोड़ देते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमको पता नहीं है अभी कि कितना ज़्यादा होगा, बट कुछ 3 into के मल्टीपल में होगा। और यहाँ पर 5x।
अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको लिखकर बताना है कि कितना होता है कि हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ये और इसका सम, इंटू यहाँ पर इंटू और प्लस का ध्यान रखना है, यहाँ पर इंटू है डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस जो यहाँ पर 12 दे रखी है। इसको लिखने के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रहेगा हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, एक 3x है एक 5x है तो इनका सम, इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 384 जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 8x इंटू 12 इज इक्वल्स टू 384। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी 8, ठीक है, तो ये 8 आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था, स्मॉलर साइड की आपको वैल्यू निकालनी थी, सो द साइड ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज 3x, तो 3x है, स्मॉलर वाली कौन सी होगी, 3x होगी, तो हमने यहाँ पर 3x लिखा और x की वैल्यू हमारी 8 आई थी तो विच इज 24, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 8 3 24, तो एक इसकी साइड निकल कर आ गई। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया है। एग्जाम में आपको ऐसे ही पैटर्न बनाकर लिखना है, सारे ही स्टेटमेंट्स आपको ऐसे ही क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइज यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाता है और ये बहुत कंफ्यूज करता है, अगर हमको नहीं आता है तो डर लगता है इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए अब से डरेंगे नहीं, यहाँ पर देखते हैं कि अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.49 पाई मीटर स्क्वायर रोल्स डाउन अ लेंथ ऑफ 1.76 किलोमीटर। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी लाइन है, इसको पहले समझेंगे। यहाँ पर रेवोल्यूशंस की बात हो रही है, रेवोल्यूशंस का मतलब होता है एक पूरा चक्कर, एक चक्कर की बात हो रही है यहाँ पर। अब हम पहले समझेंगे, सर्कुलर डिस्क को हमने यहाँ पर व्हील मान लिया, एक चक्का मान लिया, आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा सा व्हील है यहाँ पर। अब वो क्या कह रहा है कि इसका ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, ये थोड़ा सा सर्कुलर बना लेना, ठीक है, ये सर्कुलर है, इसका एरिया आपको दे रखा है, सर्किल का एरिया आपको दे रखा है 0.49 पाई दे रखा है। अब वो ये कह रहा है कि ये क्या करता है, कितनी लेंथ चलता है, 1.76 किलोमीटर चलता है। तो अब अगर हम कहें कि इसने एक रेवोल्यूशन में कितना चला, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये हमारा, ठीक है, व्हील है। अब ये यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, अब जब ये नीचे आएगा, ये वाला जो हाफ पोर्शन है इसका, ये आधा है, ये पूरा मिलाकर क्या होती है, इसकी पूरी गोल गोल क्या होती है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है। तो ये अभी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो ये जब ये वाला जो पोर्शन है, जब यहाँ पर ये नीचे आएगा तो ये आधा काउंट होगा, ठीक है, समझ लीजिए ये आधा ऐसे नीचे आ गया। अब फिर ये आधा फिर से ऐसे आएगा, तो ये पूरा हमारा वन व्हील मतलब वन राउंड ऐसे कंप्लीट हो जाएगा इसका, ठीक है, कि यहाँ से ऐसे आके पूरा इतना हो गया। तो इसने क्या किया, अपना वन राउंड कंप्लीट कर लिया, ये यहाँ पर था, यहाँ पर था, अब ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये चीज़ उसने पूरे एक राउंड अपना सर्किल कंप्लीट कर लिया। तो इतने पार्ट को यही ऐसे ही तो ये आगे बढ़ेगा, तो जितना पार्ट इसका सरकमफ्रेंस कवर करेगा उसको ही तो हम रेवोल्यूशंस कहेंगे। तो इस तरह से इसने इतने चक्कर लगाए, तो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पर डिस्टेंस ये कवर करता है, तो उसने यहाँ पर 1.76 किलोमीटर ऐसे कवर कर लिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि टोटल इसने 1.76 किलोमीटर किया, तो कितने रेवोल्यूशंस किए, यहाँ से एक बार नीचे आने में 1 रेवोल्यूशन, फिर ये दूसरी बार नीचे आया 2 रेवोल्यूशंस, फिर तीसरे आया 3 रेवोल्यूशंस एंड सो ऑन। तो वो ये कह रहा है कि उसको इतने कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि 1.76 किलोमीटर के वो डिस्टेंस को कवर करता है, उसको कितनी बार ऐसे घूमना पड़ेगा, इसी का हम आंसर यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें उसका आउटर पार्ट ही तो देखना है, आउटर पार्ट जितना आगे चलेगा उतना ही तो वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा, वही लेंथ तो वो कवर कर रहा है अपने चक्के के जो उसकी लेंथ है उसके हिसाब से, जो उसका सरकमफ्रेंस है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्किल आपको गिवन है 0.49 पाई, जो कि किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। और आर क्या होता है, उसका रेडियस होता है, जो सर्किल है आपका उसका ये जो हाफ पार्ट होता है वो होता है रेडियस, और ये पूरा जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये हो गया सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ से हमको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होती है। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये पाई से पाई कटा, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा आर। 0.7 कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये 0.7 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एक बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 0.7 और ये क्या हमारा मीटर्स, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है 2 पाई, यहाँ पर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है आपकी 22/7,
ठीक है। 3.14 भी होती है, बट हम 22/7 यूज़ करते हैं अपने ईजी कैलकुलेशंस को करने के लिए, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। और ये हमारा 0.7, तो ये कटा 22/5, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4.4 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकल कर आ गया, हमारी सर्कमफ्रेंस हमको पता चल गई। तो ये हमारी एक बार की सर्कमफ्रेंस आई है 2πr, मतलब उसने जब भी एक रेवोल्यूशन लगाया था, एक तरफ से वो जब पूरा घूम कर आया तो उसने कितना कवर किया, 4.4 मीटर्स कवर किया। और टोटल उसने लेंथ कितनी कवर करी थी यहाँ पर, 1.76 किलोमीटर। तो अपन को बताना है कि 1.76 करने में उसको कितने रेवोल्यूशंस लगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन में अपन को नोट करना है कि 4.4 मीटर उसने यूज़ किया। तो कैसे अपन लिख सकते हैं, इन 4.4 मीटर व्हील completes 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, सो इन 1.76 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये मीटर्स में, ये किलोमीटर्स में, यूनिट आपको सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन इन 2000 कर देंगे, तो ये हमारा मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हील कंप्लीट्स कितना, अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा देंगे, हो जाएगा 1/4.4 इंटू 1.76 इंटू 1000 मीटर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाया। अगर 4.4 में 1 रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो 1.76 में कितने रेवोल्यूशंस होंगे। ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, इसका फॉर्मूला भी होता है, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट करना हमको ऐसे है। ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे और आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो एक डेसिमल यहाँ से हटेगा, एक यहाँ से हटेगा, ये यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ से भी हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इससे एक यहाँ पर 0 कट जाएगा। अब 44 से या 4 टाइम्स काट सकते हैं 176, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 × 100 विच इज़ इक्वल्स टू 400 रेवोल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्हील को 400 बार ऐसे राउंड राउंड करके घूमना पड़ेगा, तब वो 1.76 किलोमीटर जो कि डिस्टेंस है वो कवर कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं एक और नए टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हो गई बात। सो क्वेश्चन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 75%, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज विल बी देयर इन इट्स पैरामीटर। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस कुछ r है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इस रेडियस को 75% इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो पैरामीटर है, पैरामीटर इसमें क्या होगा, पैरामीटर का मतलब होता है आउटर एरिया, ये जो आउटर बाउंड्री होती है, और सर्किल में हम आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो ये हो गई इसकी सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो मतलब इसकी सर्कमफेरेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो हम इनिशियली मान लेते हैं 2πr है, ठीक है, 2πr है इसकी सर्कमफेरेंस। लेकिन अगर रेडियस कब है 2πr, जब इसका रेडियस r है। लेकिन अगर रेडियस 75% बढ़ जाता है तो इसका सर्कमफेरेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, लेट दी सर्कमफेरेंस बी 2πr। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ है, 75%। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इंक्रीज्ड इन द रेडियस, तो वो हो जाएगा हमारा। अब देखो कैसे इंक्रीज करेंगे, आर में इंक्रीज हुआ, पहले था इनिशियल आर, अब आर का 75% बढ़ गया है। तो आर तो था ही, इतना तो है ही, अब बढ़ा कितना है इसमें, 75%। तो आर का 75% बढ़ा, 75% का मतलब हुआ 75/100। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितना बढ़ा, 75% बढ़ा। तो था इनिशियली कितना, आर था, अब इसमें कुछ एडिशनली बढ़ गया है, तो आर में ही कितना बढ़ गया, 75%, तो 75/100। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर अपन एलसीएम लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा इंटू 4, 4r प्लस ये हो जाएगा 3r, तो ये हो जाएगा 7r/4। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7
अपॉन 4 का एक आपको डिफरेंस देखने को मिला है। पहले सिर्फ r थी, अब 7.4 r हो गई है, ठीक है, जो नई है बढ़ने के बाद 7/4 r, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अपने इनिशियल जो सरकमफ्रेंस थी वो 2πr है। अब जो न्यू सरकमफ्रेंस है वो कितनी होगी, न्यू सरकमफ्रेंस 2πr फॉर्मूला होता है, तो 2π तो वैसे ही रहेगा, r कितना हो गया आपका 7r/4, तो ये हो जाएगा 14πr/4 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2π। तो ये हो गई हमारी न्यू सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जो आपकी थी इनिशियली और जो अब बढ़ गई है फाइनल, ठीक है, कितनी बढ़ी है, कितना परसेंटेज है यहाँ पर, कितनी परसेंट बढ़ गई है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, पहले हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जो न्यू सरकमफ्रेंस है वो हमारी कितनी हो गई है 7/2πr, और इनिशियल हमारी कितनी थी 2πr। अब चलिए इसको निकालते हैं। परसेंटेज आपको पता है हम हमेशा कैसे निकालते हैं कि जो भी चेंज आता है दोनों में, इनिशियल और फाइनल, अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसकी, ओरिजिनल वैल्यू से हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी बढ़ गई, ठीक है, इनटू 100। तो यहाँ पर पहले हम इसका कंपैरिजन निकालते हैं, मतलब ये निकालते हैं कि कितना डिफरेंस आया इनमें। तो ये निकालेंगे डिफरेंस इन सरकमफ्रेंस, तो वो कितना है 7π/2 माइनस 2π, ये r भी है इधर r, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2π कैपिटल R माइनस ये 1 है नीचे, 1 × 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4πr, ये हो जाएगा 3πr/2। तो इतना यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब इनिशियली इतना था और फाइनल इतना हुआ, तो ठीक। तो यहाँ पर हम इसका निकाल रहे हैं अब परसेंटेज, कि परसेंटेज इंक्रीज कितना यहाँ पर हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब कितना होता है कि इन दोनों का डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आया। तो डिफरेंस कितना आया 2πr/2, ठीक है। अपॉन हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है उससे हम कंपेयर करते हैं कि उससे कितना बड़ा। तो इनिशियल वैल्यू हमारी थी 2πr, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम कर देंगे इनटू 100, ठीक है। आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये हमारा πr से πr कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ये रेसिप्रोकल होगी गाइस जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर आप ऐसे कर लो इनटू 1, और ये हो जाएगा इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये कटेगा 50, ये हो जाएगा 25, 25 3 से 75%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 75% इंक्रीज हमारा पेरीमीटर में भी हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया आपका आंसर। इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। पहले हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। तो जो हमारा ट्राइंगल है इक्विलेटरल, उसका मतलब होता है कि जिसकी तीनों साइड्स का जो मेजर है वो एक ही हो, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x है एंड ये भी x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गई इसकी हाइट, अगर कभी आ जाए तो ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है। यहाँ पर हम इसका एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू उसका जो साइड है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू उसका साइड आपको कितना दे रखा है 8, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा मतलब 8 × 8, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8 दूनी 16, √3 एंड विच गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर बस आपको बेसिकली आना क्या चाहिए था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या भी दे सकते हैं कि आपको एरिया गिवन हो सकता है वो आपको साइड निकालने को दे दें, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं इसके जो फॉर्मूला है उसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम देख रहे हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 6050 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्क्वायर फील्ड दे रखी है, ठीक है, स्क्वायर शेप में। यहाँ पर आपको उसको क्या निकालना है, उसकी डायगोनल। तो डायगोनल हमने क्या बताया था, जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाके टच हो उसको डायगोनल कहते हैं हम।
तो यहाँ पर क्या है, इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी हम इसको एक अलग तरीके से भी करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू इट्स डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली आप क्या करेंगे, एरिया यहाँ पर रख देंगे, हाफ और डायगोनल निकालना है तो सीधे सीधे आपको डायगोनल निकल आएगा। तो इससे तो हम सब कर लेंगे। अगर नहीं होता है हमसे तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले हम बनाते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर, ये हम अपना सुंदर सा स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पर। चलिए ये हमारा बन गया स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि ये हो गई इसकी डायगोनल, एक पॉइंट से जो कि दूसरी पॉइंट पे यहाँ पर टच करे। ओप्स, ये हमारा स्क्वायर यहाँ पर ये हो गई इसकी डायगोनल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो टच करे वो हो गई हमारे यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ निकालनी है डायगोनल की। ठीक है, वैसे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये यहाँ पर 90 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा कि हमारे यहाँ पर हमको जो ये डायगोनल हमें मिल जाएगी। अब वो कैसे, उसके लिए हमको ये साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, ये साइड हमको पता होनी चाहिए, वो कैसे पता चलेंगे। तो यहाँ पर एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का होल स्क्वायर। हमें स्पेशली साइड ही तो चाहिए, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 ये मान लीजिए ए है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ये तो हमारा ए निकल के आ गया। अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 60 × 10 लिख दें। इसको अगर हम और जोड़ेंगे तो साइड की तरफ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2, ये हो गया ए। ठीक है, ये 121 क्या हो जाएगा, 11 × 11 × 5 × 5 × 2 इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर पेयर्स बनेगा 11 का 5 का। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएंगे, 11 × 1 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2, क्यों, इसका पेयर नहीं बना। ठीक है, दो के पेयर्स बनते, ये हो जाएगा 55√2, ये हो गया ए। तो ये क्या आ गई, हमारी साइड आ गई। तो इसकी वैल्यू आ गई, साइड हमारी कितनी आ गई, 55√2। ठीक है, आई होप आपको इतना ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने ये साइड यहाँ पर निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि अब हम इसके बाद लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब वो कैसे लगेगी, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, जो कि होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर बचती है ये उसका होल स्क्वायर। ये थोड़ा अगर लंबा होगा क्योंकि इसका ये कैलकुलेशन है, वो उसकी वजह से लंबा थोड़ा सा हो जाएगा, तो पेशेंस रखें। बाकी आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आपको आसान रहेगा अप्लाई करने में। ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। बेसिक हमारा जो यहाँ पर मोटिव है वो क्या है, एक्स निकालना है। क्यों, क्योंकि हमसे डायगोनल की यहाँ पर लेंथ पूछी। अब क्या करेंगे, 55√2 का होल स्क्वायर प्लस 55√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व ना करें, इसको आप ऐसे लिख लें, √2 × √2 क्या होता है, एक 2 निकल के आ जाएगा बाहर। 55 × 55 × 2। अब ये क्या हो गया, हम इसको अगर कॉमन ले लेते हैं, 55 × 55 × 2, तो यहाँ पर क्या बचता है 1 + 1। तो ये हमारा हो जाएगा x = 55 × 55 × 2 × 2। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x और यहाँ से पेयर बनेगा कितना 55 और एक निकल आएगा 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और 11। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या दिया था, मीटर्स दिया था, तो ये जाएगी 110। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 110 मीटर्स निकल कर आ गई, जो कि हमसे पूछा था क्वेश्चन में, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 60 50 = हाफ और डायगोनल का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये सीधे लिख सकता है 60 50 × 2 = x²। यहाँ पर दोनों साइड हम करते हैं 60 50 का, आपने को क्या निकला था 11 × 11 × 5 × 5 × 2, और यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 है और ये हो गया है x²। ठीक है, इनका रूट हम कर लेंगे तो x निकलेगा, एक यहाँ पर 11 × 5 × 2, 11 × 10 110 मीटर। तो 110 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। ये जो लॉन्ग मेथड था, मेथड लॉन्ग नहीं था, ये एक और मेथड है कि ये कैसे यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया यहाँ पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आप प्लीज नोट डाउन
कर लिया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी साइड्स दे रखी है लेकिन रेशियो में दे रखे हैं, ठीक है। तो रेशियो क्या है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब उसमें कहा है कि पेरीमीटर अगर इसका 52 है। अब यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि इसकी बाहर की जो सरफेस है, ठीक है, ये तीनों जहाँ से ये क्लोज्ड एक फिगर बन रहा है और उस क्लोज्ड फिगर को बनने में ये जितनी लाइंस यूज़ हो रही हैं यहाँ पर, उसका मेजरमेंट को हम यहाँ पर पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये और ये इस तीनों को मिला के जो बाहर की बाउंड्री है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो वो कितनी दे रखी है आपको 52, ठीक है। इस पूरे की लेंथ यहाँ पर दे रखी है 52। अब क्या है कि लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड निकालने में, साइड्स तो आपको दी नहीं है, सिर्फ पेरीमीटर दिया। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका इसका और इसका तीनों का सम करके ही क्या निकलता है, हमारा पेरीमीटर निकलता है। अब हम देखते हैं, पहली बात तो इस रेशियो को हम प्रॉपर रेशियो में बनाएंगे जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान। अब इसको हम कैसे करते हैं, कुछ ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे कि ये तीनों नंबर कट जाएं जब हम इस पर ऊपर मल्टीप्लाई करें। और वो कॉमन नंबर कैसे निकलते हैं, एलसीएम के थ्रू। जब आप 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए बट चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। और ये हो गया 3, 1 1 1, 3 2 6 और ये 12 मतलब ऐसा नंबर है जो कि ये तीनों के टेबल में आएगा, प्लस ये तीनों नंबर उससे कट जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, 1/2 तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। तो ये हमारा रेशियो कितना आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो ये हमारा रेशियो निकल कर आ गया। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेट द साइड्स बी 6x 4x एंड 3x, ठीक है। ये हो गई हमारी साइड्स, ठीक है। अब क्या हो गया, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हम सम कर देंगे ऑल साइड्स का, 6x + 4x + 3x। सम क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका पैरामीटर गिवन है जो कि क्या है 52। तो ये हो गया 52। अब हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 13x = 52। x की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। तो लेंथ स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, 3x होगी, 6x सबसे बड़ी साइड होगी। तो स्मॉलेस्ट साइड की आपको लेंथ निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी 3x, जहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4, ये हो जाएगा 12। और क्या दे रखा है आपको सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं आपको। चलिए यहाँ पर मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। अपन ने ये 7 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे और आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेंगे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देते हैं, आप प्लीज़ उनको ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके गाइस, तो ये रहे आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। ये है 3 क्वेश्चंस, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। और येस, इनको प्लीज़ आपको करना है, ट्राई करना है। नहीं आते हैं आपको, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स देने हैं, वहाँ पर मैं बताऊँगी सही है या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर इसमें तो वैसे आएगा वॉल्यूम वाला, बट स्पेशली फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी पीपल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 23 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर स्पेसिफिक आपकी कोई डिमांड है किसी चैप्टर को लेकर, या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए, तो पहले आप वो बता दीजिए, हम यहाँ पर वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द वॉल्यूम चैप्टर। तो आई होप आपको गाइस ये चैप्टर जो भी है क्लियर हो गया है, और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही हमारे बहुत सारी क्लासेस में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।